नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाएंगे और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो, आज तो जो बहुत ही इजी चैप्टर है, जिसे कहते हैं इजी चैप्टर, वो है नदियों के किनारे स्थित शहर पढ़ने, सिटीज सिचुएटेड ऑन रिवर बैंक्स। यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर है, यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो दो हैं। एक तो नदियों के किनारे स्थित शहर। तो नदियों के किनारे स्थित शहर तो तुम्हें फैक्चुअल डाटा है, वो तो तुम्हें याद करना ही होगा। वैसे तो ये मुझे करवाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जब मैं सभी आपको ज्योग्राफी में एक एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करा रही हूँ, तो ये भी मैं आपको कराऊंगी ही, है ना। नदियों के किनारे स्थित शहर और आज परियोजना। परियोजना यानी कि हमारे दो टॉपिक हैं जिनको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और कल हम झीलें बहुत अच्छे से कवर करेंगे। कल का टॉपिक जो हमारा रहेगा वो झीलों का रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे, गंगा है, तो गंगा के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो तो आपको पता ही है, क्या है? कानपुर है बच्चों। क्या है? कानपुर। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। कानपुर, हरिद्वार, पटना, वाराणसी। ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन ये इतना मतलब अब चाहे तो कर लीजिए ना, कोई बात नहीं, है ना। गंगा के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है कानपुर। क्या है? कानपुर सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर है, याद रखना। गंगा के किनारे जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है? तो गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर आप क्या बोलोगे मैम? कानपुर है। क्या है बच्चों? आप बोलेंगे मैम कानपुर है। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे जो है गुवाहाटी शहर है। कौन सा है? गुवाहाटी शहर है। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी की कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम गुवाहाटी शहर है। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? आगरा, मथुरा और दिल्ली। यमुना नदी के किनारे कौन सा शहर है? आगरा, मथुरा, दिल्ली। महानदी के किनारे स्थित शहर कटक। कटक पड़ता कहाँ पर है? कटक उड़ीसा में पड़ता है। कटक कहाँ पर पड़ता है? तो आप बोलोगे कटक उड़ीसा में पड़ता है। अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे सभी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी। याद हुआ? इसमें आपको सिर्फ यही याद करना है। और यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा और दिल्ली।
महानदी के किनारे कटक और उड़ीसा। यहां तक क्लियर हुआ? चले अगला देखते हैं। ये तो आपने याद कर लिया होगा। गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? इस टॉपिक को हम सिर्फ 10 मिनट में ही कंप्लीट कर लेंगे। गोदावरी नदी के किनारे राजमुंद्री। राजमुंद्री आपका किस स्टेट में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राजमुंद्री है किस स्टेट में? तो कोई आपसे पूछे तो आप बोलोगे मैम राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में पड़ता है। राजमुंद्री कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो आप बोलोगे मैम कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा। विजयवाड़ा भी आपका कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। कावेरी नदी के किनारे कौन सा शहर है? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है? नर्मदा नदी के किनारे भड़ोच, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और तापी नदी के किनारे जो है सूरत, जो कि ये कहाँ पड़ रहा है? ये गुजरात में पड़ रहा है। आप ये बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो गोदावरी नदी के किनारे आप ये बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। राजमुंद्री जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है। कावेरी नदी के किनारे तिरुचिरापल्ली, तो वो भी तमिलनाडु। तिरुचिरापल्ली कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अब ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन करता है कि राजमुंद्री किस स्टेट में है, राजमुंद्री और विजयवाड़ा किस स्टेट में है, इस तरीके से आप याद रखना। तो राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में। और नर्मदा नदी के किनारे भड़ोच। भड़ोच कहाँ पर है? भड़ोच गुजरात में है। और तापी नदी के किनारे सूरत। सूरत कहाँ पर पड़ता है बच्चों? गुजरात में। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना। देखो मैं बताऊं, ये एग्जाम में आ चुके हैं, ये एग्जाम में आ चुके हैं। आप नदियों के किनारे स्थित शहर जब पढ़ते हैं ना, ये टॉपिक है, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो ये वाले ही आपको मोस्टली ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ, यही आपको मिलते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा शहर? तो आप बोलोगे मैम गुवाहाटी। यमुना नदी के किनारे आगरा, मथुरा और दिल्ली। और महानदी के किनारे कटक और उड़ीसा। गोदावरी नदी के किनारे, ये भी इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे, आता ही आता है। नर्मदा नदी के किनारे आया हुआ है, तापी नदी के किनारे भाई आया हुआ है। ये सब एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जाम में। तो भाई जब ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके तो हम तो करवाएंगे ना, खुद सोचो, करवाऊंगी ना मैं। इसके बाद सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर है। साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद और गांधीनगर। वेगई नदी के किनारे मदुरई तमिलनाडु। स्वर्णरेखा नदी के किनारे राउरकेला आ चुका। गोदावरी नदी के किनारे ये गलत लिखा हुआ है गोदावरी वाला भाई, यहां लिखो गोमती नदी के किनारे। यह बच्चों गोमती नदी के किनारे है ना। गोमती नदी के किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, जो कि यूपी में है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, लखनऊ बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर।
गोमती नदी के किनारे, राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर जो कि यूपी में है, चंबल नदी के किनारे कोटा जो कि राजस्थान में है, हिंडन नदी के किनारे गाजियाबाद जो कि यूपी में है, शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी एग्जामिनर ने पूछ लिया है ऑलरेडी, ये भी एक एग्जाम में आ चुका है और ये भी एक एग्जाम में आ चुका है। इनसे भी हर एक एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं, ये दोस्तों आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे ही। राकेश कुमार कहते हैं मैम पुनासा डैम, पुनासा वाटरफॉल, अच्छा पुनासा जलप्रपात कहां पर है? मैंने क्या लिखवाया था कल, पुनासा जलप्रपात कहां पर है? तो मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी नहीं लिखवाया कि कल? पुनासा जलप्रपात जो है मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी नहीं लिखवाया गया? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर पुनासा, ठीक कर लेना सब। ये है पुनासा, पुनासा जलप्रपात। एक बच्चे ने बोला मैम इसे सही करवा देना, मैंने कहा ठीक है। ये मैंने देखा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है बच्चों, तो इसे आप प्लीज यहां पर ही करेक्शन कर लेना, है ना। तो ये करेक्शन है, यहां पे आप करेक्शन कर लेना। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर, ये करेक्ट कर लेना सब, लास्ट क्लास। ठीक है, लास्ट क्लास का करेक्ट कर लेना, ये ध्यान से कर लोगे ना जी। पुनासा जलप्रपात मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। देखो ये है तो पुनासा जो है ये है वैसे तो चंबल नदी पर भी है, लेकिन मुख्य रूप से ये इसी पे ही है, थोड़ा बहुत पार्ट चला जाता है चंबल नदी पर, एग्जाम में नहीं आता तो इतना परेशान नहीं होना है आपको, है ना राकेश? ठीक है, एक बार सभी यस मैम बोले। चलिए, मतलब कहीं कहीं देखो बच्चों, ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पुनासा जलप्रपात, पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर भी है जिसकी ऊंचाई लगभग 12 मीटर तक है। तो पुनासा चंबल नदी पर भी कहीं कहीं होता है, ये ध्यान रखना। जो पुनासा जलप्रपात है वो कहीं कहीं, क्योंकि पुनासा चंबल नदी पर भी होता है, कभी आप ये सोचो कि नहीं पुनासा चंबल नदी पर भी है। ओके, ध्यान देंगे इस बात को, ध्यान देना इस बात को सभी, कभी ये ना, क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा इसका चंबल नदी पर भी थोड़ा हिस्सा रहता है इसीलिए, लेकिन मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर ही है। और कोई कोई कहे कि नहीं मैम ये चंबल नदी पर भी है, तो हाँ ये चंबल नदी पर भी है, इसका कुछ पार्ट जो है पुनासा जलप्रपात का तो पुनासा जलप्रपात चंबल नदी पर भी है, ये ध्यान रखेंगे। आगे आते हैं, रामगंगा नदी के किनारे स्थित शहर, रामगंगा नदी के किनारे बरेली और मुरादाबाद जो कि यूपी में पड़ते हैं। मांडवी नदी के किनारे,
मांडवी नदी के किनारे पणजी, पणजी कैपिटल है गोवा की, तो ये भी एग्जाम है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल में है। सतलुज नदी के किनारे लुधियाना जो कि पंजाब में है। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद जो कि तेलंगाना में है। ये भी आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इंडिया की हाईएस्ट पीक, प्रियांशु प्रसाद जी, हिमालय टॉपिक के आसपास पढ़ाइए, आप चेक कीजिए जी, पढ़ा दिया है सब। और झेलम नदी के किनारे जम्मू कश्मीर। तो ये बस इतने ही है इंपॉर्टेंट। ये देखो ये एग्जाम में आ चुके हैं ऑलरेडी, तो एक बार इन पर सब पे सरसरी निगाहें आप फिर लीजिएगा। ओके, तो ये नदियों के किनारे स्थित शहर जो है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, हाँ 1 जनवरी को क्लास होती है। अब आता है न्यू टॉपिक पर, बांध। अब बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है बताओ। तो बांध से क्या क्या होता है, ये न्यू टॉपिक है बांध। जी बिल्कुल, न्यू टॉपिक बांध। हाँ, अब यहां पर ये ध्यान देंगे कि डैम का जो प्रयोग होता है वो किस वजह से होता है, डैम। तो डैम यानी कि बांध इंग्लिश में बोलते हैं। बांध का उपयोग बिजली बनाने में होता है, सिंचाई में, पेयजल आपूर्ति में, पर्यटन स्थल में, इन सब में होता है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। डैम का जो यूज होता है पावर जनरेशन में, इरिगेशन में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में, टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक्सेट्रा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि किसने, बताओ यहां पर नेक्स्ट आंसर करेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को क्या कहा है, आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। वो पूछे आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो आप क्या बोलोगे, आधुनिक भारत का मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। और किसको कहा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को कहा है। किसको कहा है, प्रियांशु वर्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये चंबल नदी पर भी है। आप दोनों ही सही लिख लेना, मैंने दोनों का ही बता दिया। पुनासा जलप्रपात दोनों पर ही पड़ता है। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है, तो आप क्या बोलोगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा है। हो गया, चलो सबसे पहले दामोदर नदी घाटी परियोजना की बात करते हैं। दामोदर नदी घाटी योजना, जैसे एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताओ, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम बताओ, तो आप क्या बोलोगे, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। तो ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये क्या है, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप यहाँ पर बोलोगे मैम 7 जुलाई 1948 में यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर हुई थी है।
और ये जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये किन किन स्टेट की संयुक्त परियोजना है? तो ये झारखंड की, वेस्ट बंगाल की और बिहार की संयुक्त परियोजना है। इन 3 स्टेट की ये संयुक्त परियोजना है। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब पहले आराम से देख लो, स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन, ये बताइए। हाँ, एमपी पुनासा जलप्रपात, एमपी में तो भैया नर्मदा नदी पर मान लिया, राजस्थान में उन्होंने कह दिया चंबल नदी पर है। ये है, ये बोला है, तो दोनों ही ठीक है, कुछ गलत नहीं है, ये ध्यान रखना। हाँ जी। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना बताइए कौन सी है। तो आप यहाँ पर क्या आंसर करेंगे? स्वतंत्र भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है वो है दामोदर नदी घाटी परियोजना। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आप बोलोगे 7 जुलाई 1948 में, यूएसए की टेनेसी घाटी परियोजना के आधार पर। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है किन किन स्टेट की जो है ये संयुक्त परियोजना है, ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट किस किस का है? तो ज्वाइंट प्रोजेक्ट जो है ये झारखंड का, वेस्ट बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। हो गया? यहां तक आया? अब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से बांध हैं ये देखिए ध्यान से। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं? आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं? तो आपको मैंने बताया आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं। देखो, एक तो सोमाशिला बांध तो है ही पेन्नार नदी पर, और एक है श्रीशैलम बांध। बच्चों मैं 1 मिनट आती हूँ, ठीक है? मेरी बेटी का कुछ काम है जरा। हाँ, ज्योग्राफी की एक बच्चे ने कहा मैम नरेंद्र ज्योग्राफी की क्विज दीजिए। आज सारे निचोड़ दे दूंगी मैं, हाँ मेरे पास है, सब दे दूंगी मैं। आप ना वर्कशीट में एक निचोड़ नाम का फोल्डर देखना, उसमें मिल जाएगा। वन लाइनर भी दे दूंगी सारे। 1 मिनट रुको। हाँ
किससे पूछे? पिंक वाले से पूछे? विष्णु पंडित से पूछे? उसकी तो नहाने वाली खबर है ना, वो ले आओ। हाँ, एक बेवकूफ इंसान सूती का मुरमट्टा भी नहाने वाला बहनी से कह रहे हैं। हाँ, वो देखना। कैसे करेगा? ना मत देखो, नहाने से पूछे। सफेद कपड़े से पूछ दे। सफेद से, सफेद से पूछ दे। पागल हो गया है भाई। चलो पहले दिन आज तो कपड़े आप ही इस कमरे में मत निकाला कर, बाहर निकाला कर, इस कमरे में मत लाया कर कपड़े। चलो आगे चलते हैं। कहां तक मैंने पढ़ाया आपको? तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं, ध्यान देंगे अब। आंध्र प्रदेश में एक तो सोमाशिला बांध है, और ये जो सोमाशिला बांध है किस नदी पर है? तो आप बोलोगे मैम ये पेन्नार नदी पर है। श्रीशैलम बांध जो कि कहां पर है? कृष्णा नदी पर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ, आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध हैं? तो आप ये बिल्कुल अच्छे से बता देंगे। चलो चले, गुजरात में कौन कौन से हैं? तो गुजरात में देखो, ये बताइए। तो काकरापार परियोजना ये कौन सी नदी पर है? तापी नदी पर है। काकरापार परियोजना बच्चों कहां पर है? तो आप बोलोगे मैम तापी नदी पर है, तापी नदी पर। और उकाई बांध कहां पर है? तापी नदी पर। धरोई बांध कहां पर है? साबरमती नदी पर। कदाड़ा बांध कहां पर है? माही नदी पर। और माही बजाज सागर परियोजना भी है इस पर। दंतेवाड़ा बांध बनास नदी पर है। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर है। तो गुजरात की आप ये परियोजना बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। और ये सरदार सरोवर बांध,
ये कहां पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर। अब देखिए, हो गया? बताइए, यहां तक आया समझ में? सबसे पहले सरदार सरोवर बांध आपको पता चल गया नर्मदा नदी पर है, और जो सरदार सरोवर बांध है वो कहां पर है? गुजरात में। या आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, मैंने गुजरात के आपको सभी बांध करवा दिए हैं, यहां पर देख सकते हैं। जैसे ये सब इंपॉर्टेंट है। काकरा पार परियोजना, तो काकरा पार परियोजना कहां पर है? तापी नदी पर। उकाई बांध तापी नदी पर। धरोई बांध साबरमती नदी पर। कदाना बांध माही नदी पर। माही नदी पर एक और बांध है, माही बजाज सागर परियोजना। कोई कहे बच्चों माही बजाज सागर परियोजना कहां पर है, तो आप बोलोगे मैम माही नदी पर है। दंतीवाला बांध कहां पर है? इसमें कुछ नहीं करना परियोजनाओं में, ये तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। पेन्नार नदी का अन्य नाम क्या है? साहिल जी, उत्तर पिनाकिनी है। इसमें कुछ नहीं करना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो सभी स्टूडेंट। इसमें कौन सा बांध किस नदी पर है और कौन से स्टेट में है, बस। उसके अलावा कुछ याद नहीं करना ज्योग्राफी में। कौन सा बांध किस नदी पर है और कौन से स्टेट में है, कौन सा बांध किस नदी पर है और किस स्टेट में है, ये याद करना है, दैट्स इट। कुछ नहीं याद करना। अब जैसे आपको मैं कहूं कि काकरा पार जो परियोजना है वो भैया कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? मैम वो तापी नदी पर है। सागर दिनकर जी, डैम या परियोजना एक ही बात है। पहली बात तो तुम ये ध्यान से सुनो मेरी बात। तो काकरा पार परियोजना या काकरा पार डैम भैया कहां पर है? तो तापी नदी पर। और ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। यहां पर कोई भी ऐसी मैंने परियोजना नहीं लिखवाई जो कि ना आती हो, सब कोई ना कोई एग्जाम में आ चुकी है। तो कौन याद करेगा? तुम याद करोगे, ठीक है? अब याद, तो ये इंपॉर्टेंट, ये सब इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट है। ये बताइए, बच्चों सांस वगैरह की आवाज आ रही है क्या? बताओ। अगर कोई मेरी वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो एक बार मुझे सब लिख कर बता दो, तो मैं ना क्लास ऑफ होते ही से ठीक करवा लूंगी। चलिए, तो ये आपको याद भाई, ये एग्जाम में आ चुके हैं। जब आप परियोजना वाला टॉपिक पढ़ोगे, आप परियोजना का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस सेट तो लगाती होंगे तुम, तो वहां देखोगे ना। और मैं इन्हें छोड़ दूंगी तो फिर कहोगे अरे मैडम ने तो ये वाली परियोजना नहीं करवाई, मैडम ने तो ये डैम नहीं करवाया, यहां दिक्कत आ जाएगी, है ना? हो गई ना वॉइस? ठीक है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बस, अरे न्यू माइक ही लिया है, ये न्यू माइक ही है। हाँ, वो सर को मैसेज कर रहे हैं, आरुषि मैम बता दो, अगर हो जाए तो कोई दिक्कत तो मुझे बता देना, मैं ठीक कर दूंगा। सरदार सरोवर बांध वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में मिलती है। अब हिमाचल प्रदेश की ये परियोजना है। जैसे नाथपा झाकरी परियोजना कहाँ पर है? तो नाथपा झाकरी परियोजना सतलुज नदी पर है। सतलुज नदी पर है, ये बात ध्यान रखेंगे। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध भी आप बोलोगे मैम सतलुज नदी पर है। और पोंग बांध कहाँ पर है? व्यास नदी पर।
तो ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, है ना। परियोजना और बांध सेम ही है, तो ये सब आपका बिल्कुल अच्छे से आपको याद करना है। ओके, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी? भाई पोंग बांध बहुत बार एग्जाम में आ गया है। मैं आपको एक वो देती हूँ, मैंने एक फोल्डर बनवाया है, उसमें ना वन लाइनर चीजें हैं, वन लाइनर। तो मैं एक फोल्डर डाल देती हूँ, वन लाइनर क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके डाल दूंगी। एक फोल्डर आपको मिलेगा जिसमें मैं अभी अभी आपको अपलोड मिल जाएगा, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी तुम्हें देती हूँ सारे। कहाँ तक दे दिए थे? नहीं, ये परियोजना वाला टॉपिक कर लो, अभी बहुत टाइम लगेगा सिलेबस खत्म होने में। अभी तो झीलें हैं, मिट्टी है, उद्योग है, जलवायु है, और ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, जनगणना, अभी बहुत सारा है। अभी तो आप खत्म करने की सोचो मत, जनजाति है। अभी तो कम से कम 10-12 टॉपिक तो इंडियन ज्योग्राफी के ही बचे गए हुए हैं। अनिल कुमार, मेरे प्यारे भाई, अब एक बार बताओ, मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तो थोड़ा सा अगर वो प्रॉब्लम भी कर देगी तो तुम थोड़ा सा उसे वो करो। 1 साल बाद वो बड़ी हो जाएगी बेचारी, वो कौन सा कर रही है, तो खुद स्कूल में रहा करेगी। जैसे तुम पढ़ते हो ना, सारे टाइम इस ट्यूशन जा रही, उस ट्यूशन जा रही, वो उसी में बिजी हो जाएगी। समझा करो आराम से, है। तो अभी बहुत सारा सामान है, ये मत सोचो सिलेबस अभी बहुत काफी है। हाँ, कभी ये सोच रहे हो जल्दी खत्म हो जाएगा। चमेरा बांध कहाँ पर है? चमेरा बांध रावी नदी पर, इंपोर्टेंट। और चमेरा बांध है कहाँ पर? क्योंकि हम किस स्टेट के बांध पढ़ रहे हैं, हम जो स्टेट के बांध पढ़ रहे हैं, गुजरात के तो ये रहे, हिमाचल प्रदेश के पढ़ रहे हैं, तो चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में है। एचपी का मतलब हिमाचल प्रदेश। अब जम्मू कश्मीर, इसका गूगल में मैप ना है नहीं, इसमें बहुत वैसे हैं। ओके कमलेश यादव, जम्मू कश्मीर में बगलीहार परियोजना है, तो बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर है। बुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये वेरी इंपोर्टेंट, और ये भी वेरी इंपोर्टेंट। आपसे पूछेंगे बुलबुल और उरी परियोजना किस नदी पर है, याद हो जाएंगे जी। तो बगलीहार परियोजना किस नदी पर है? जी जी आजाद। तो बगलीहार परियोजना चिनाब नदी पर, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, उरी बांध झेलम नदी पर, ये हो गया। इसके बाद बगलीहार भी आपकी वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आती आती अब हम क्या करें, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखी है, तो हम ऐसे कैसे कह दें नहीं देखी हमने। किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर, और दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर। ये जम्मू कश्मीर में, और मेथान बांध ब्राकर नदी पर है। तिलैया बांध कहां पर है? तिलैया बांध भी ब्राकर नदी पर है। हम्म बस खत्म हो गए, ये खत्म। 2 स्लाइड और बंजे। चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। चंडील बांध स्वर्ण रेखा नदी पर है, झारखंड में है, ये याद रखेंगे। तेलंगाना में कदम बांध कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर है, तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में है ये कदम बांध। कदम नदी गोदावरी की सहायक नदी है। ये ज्यादा नहीं हुआ है, ये जो पीडीएफ बनाई है कल्पना ने, ये बहुत लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा लिख दिया है। उनसे कहूंगी कि भैया ये पीडीएफ कम बनाओ, बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं इतनी सारी चीजों को देखकर। वरना ये 3 लाइन लिखी हुई है, बताओ 3 लाइन है ना, और ऐसा लग रहा है पूरी एक स्लाइड के लिए भर गई है। ये है बात।
हाँ, तो झारखंड की पढ़े आपने, मेथान बांध, वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। तिलैया बांध, ब्राकर नदी पर आना ही आना है, आना ही आना है। चंडील बांध, स्वर्ण रेखा नदी पर आना ही आना है। तेलंगाना में ये वाला बांध तो लेकिन आया नहीं, कदम बांध, मैंने कभी नहीं देखा। तो कर्नाटक के बांध, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा नदी पर, लिंगन मक्की डैम, श्रावती नदी पर, और हिडकल डैम, घाटप्रभा नदी पर, घाटप्रभा डैम, घाटप्रभा नदी पर, और अलमट्टी डैम, कृष्णा नदी पर। ये देखो, ये कर्नाटक में जो बांध है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। बस तुम्हें कुछ नहीं याद करना, तुम देखो ये 5 बांध हैं कुल, तुम्हें कैसे याद होंगे भैया? वो ये पूछ रहा कर्नाटक में तुंगभद्रा डैम किस नदी पर, तुंगभद्रा नदी पर, किस स्टेट में, कर्नाटक में। तुम्हें इसमें नदी का और स्टेट का नाम याद रखना है बस, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आता। मैं गारंटी ले रही हूं, मैं प्रॉमिस कर रही हूं, यही आता है 101%। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर, और ये कर्नाटक में है। केरला के मलमपुझा बांध, मलमपुझा नदी, इडुक्की बांध, पेरियार नदी, सबरीगिरी परियोजना, पंबा नदी, प्राम्बिकुलम बांध, प्राम्बिकुलम नदी पर, मुल्ला पेरियार बांध, पेरियार नदी पर। लोग खत्म हो गए अब सब। दो स्लाइड बाद ये इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू आने वाले हैं। तो केरल के दोबारा देखो भाई, इसके लिए तो आपकी कोई ट्रिक थोड़ी लगेगी, इसे तो आपको याद करना पड़ेगा कि केरल में देखो, याद रखो, मलमपुझा बांध, मलमपुझा बांध, मलमपुझा नदी केरल में है। कर लो आराम से। देख ली करल की मान, चलो लिखो। ठीक है, लिखा। जी, मैं तो यहीं पे हूँ, सामने ही खड़ी हूँ आपके। मैम ज्योग्राफी खत्म कब होगी? ज्योग्राफी खत्म कब होगी? हम सोच रहे हैं कि जनवरी तक हो जाए। मैं तो खुद जल्दी चाह रही हूँ कि अच्छे से निपट जाए, लेकिन अब मैं ज्यादा जल्दी पढ़ाऊंगी तब भी दिक्कत है ना, यही तो दिक्कत आ रही है सबसे ज्यादा। मुल्ला पेरियार बांध पेरियार नदी पर है, केरल में।
कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना ये गोदावरी नदी पर है। ये भी आप एक नोट करके लिख लीजिएगा, है, ये भी आप एक नोट करके लिख लीजिएगा। मध्य प्रदेश की ओर देख लो, मध्य प्रदेश के देखो सारे, ये मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, संजय सरोवर परियोजना वेनगंगा नदी पर है। बरगी बांध नर्मदा नदी पर है। बाण सागर बांध सोन नदी पर है। ये हो गया, ये देखो बस। तो आप ये ध्यान रखना, ऋषि मैम ने मध्य प्रदेश तक करवा दिए हैं। अभी कल आपके महाराष्ट्र के पढ़ने होंगे आपको, महाराष्ट्र के, ठीक है। तो महाराष्ट्र से मैं कल पढ़ा दूंगी आपको, छुट्टी कर रही हूं। आपको कुछ नहीं याद करना इसमें, सिर्फ मैंने बताया है। ठीक है, ये कर दी मैंने सेव। अभी थोड़े से रह गए हैं, जैसे तेलंगाना का रह गया है, महाराष्ट्र के रह गए हैं, बस 2-3 के और रह गए और हो गए कंप्लीट। कल थोड़ा सा हम ये करवा देंगे, थोड़ा झील वाला चैप्टर करा देंगे। इसमें बार बार रिवीजन करोगे, इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ इसमें नदियां और नदियों के ऊपर कौन सा बांध है बस, और कुछ नहीं याद करना, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। थैंक यू।